गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बुनियादी सी बोली, केजरीवाल ही सीएम, मुझे बधाई मत देना, उन्हें दोबारा सीएम बनाना मेरा मकसद, तब तक दिल्ली की हिफाजत करूंगी। 4 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। अगस्त में ये 1.31% रही। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामानों के घटे दाम। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ न हो। केंद्र बोला हाथ न बांधे, कोर्ट बोला आसमान नहीं फट पड़ेगा। केजरीवाल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। आतिशी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। भाजपा बोली मेक ओवर से दाग नहीं छुपेंगे। 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर पीएम मोदी बोले, गणेश पूजन में हिस्सा लिया तो कांग्रेसी भड़के। पहले जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेता था, आज आदिवासी मां ने खीर खिलाई। केरल के मलपुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। निपाह वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया गया। बनाए गए कंटेनमेंट जोन। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में सीरियल ब्लास्ट, 8 की मौत, 2700 से ज्यादा घायल। ईरान के राजदूत भी शामिल, इजरायली हैकिंग का दावा। कोलकाता रेप केस में ममता बोली, हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मानी। पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारी हटाए जाएंगे। डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। हुड एंड कंपनी अग्निवीर पर झूठ फैला रही, चैलेंज दिया, लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ। राहुल गांधी आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं। हरदीप पुरी बोले, राहुल की मानसिकता जिन्ना जैसी, वे देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में सिख पगड़ी पहनने से भी डरते हैं। आज सोने में बढ़त, चांदी फिसली। सोना 73,505 रुपए पर पहुंचा, चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलो पर आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर वोटिंग आज। फर्स्ट फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट्स, 110 करोड़पति और 36 पर क्रिमिनल केस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य। हाईकोर्ट के इस फैसले को दी थी चुनौती। सापूर्जी ग्रुप की कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी। 7,000 करोड़ जुटाएगी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 1,250 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 83,100 पर कारोबार कर रहा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त। अब रिकॉर्ड डेट के तीसरे दिन मिल जाएंगे बोनस शेयर्स। सेबी का नया T+2 ट्रेंडिंग नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू। अभी 2 हफ्ते का समय लगता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। शाह बोले, इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। मणिपुर में शांति के लिए मेतेई और कुकी से बातचीत जारी। सीजेआई के घर जाने पर पहली बार बोले पीएम, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। सत्ता के भूखों को हुई परेशानी। यूपी के 21 जिलों में बाढ़, 4 मौतें। बिहार में गंगा उफान पर, हिमाचल में लैंडस्लाइड और बारिश से 74 सड़कें बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, महिला डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटाया। विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदले। पीएम मोदी ने 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई। राहुल के खिलाफ हेट स्पीच पर पीएम को लिखा लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे, उन पर अंकुश लगाइए। अब यूपीआई से होगा 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट। हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक दिन में 5 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे यूजर्स। राजस्थान सरकार की मां वाउचर योजना की शुरुआत। 8,000 युवाओं को एक साथ मिलेगा सरकारी नौकरी का लेटर। राजस्थान में फ्री में होगी प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी। किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली। हरियाणा में 13 दिन तक एक्टिव रहेगा मानसून, 29 के बाद होगी वापसी। आज भी 3 जिलों में बदलेगा मौसम, बढ़ा तापमान। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक साथ आतंकी ठिकानों पर बोलेंगे हमला। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना राजस्थान में कर रही युद्ध अभ्यास।
अमित शाह की हरियाणा में दूसरी रैली, अनिल विज राव का इंद्रजीत को जवाब, कहा हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नायब सैनी हो। आज लॉन्च होगी एनपीएस वात्सल्य स्कीम, बजट में हुआ था इस स्कीम का ऐलान, माता पिता बच्चों की ओर से कर सकेंगे इसमें निवेश। एमपी में भी आंदोलन कर चुकी आतिशी मारलेना, खंडवा के नर्मदा जल सत्याग्रह में महीने भर संभाला था मोर्चा, अब बनी दिल्ली की सीएम। महाराष्ट्र में छोटी बहन के सामने 9 साल की बच्ची से रेप, चुप रहने के लिए दिए 20 रुपए, माता पिता से मिलने के बहाने घर में घुसा था आरोपी। गडकरी बोले अब सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा, गाजियाबाद में अफसर और ठेकेदारों पर भड़के, मंत्री से कहा रोड पर उतरो। सिद्धू के पूर्व सलाहकार मालविंदर को न्यायिक हिरासत में भेजा, कांग्रेस नेताओं ने किया गिरफ्तारी का विरोध, रंधावा बोले डिजिटल इमरजेंसी के बने हालात। राजस्थान के कोटा में धार्मिक जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, तिरंगे पर चांद और सितारे बने थे, मंत्री दिलावर बोले ऐसे लोग दूषित मानसिकता वाले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान प्रवास के दौरान की मुलाकात, एक दिन पहले शाह से भी मिले थे। केंद्र और पंजाब सरकार हाईकोर्ट में देगी जवाब, अमृतपाल के साथी दलजीत सिंह पर दोबारा एनएसए लगाने का मामला डिब्रूगढ़ जेल में है बंद। कपिल से हुए विवाद पर बोले सुनील ग्रोवर, पुराने मुद्दों को सुलझाना आसान नहीं, लेकिन हमने उसे सुधार लिया है। कृष्णा अभिषेक से अनबन पर बोली गोविंदा की पत्नी सुनीता, उनके साथ मेरा जमता नहीं है, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती हूँ और सारे नाते तोड़ देती हूँ। स्त्री टू फेम कोरियोग्राफर जानी पर सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस, 21 साल की लड़की ने करवाई एफआईआर, कहा कभी सेट तो कभी घर पर की बदतमीजी। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एफआईआर, कहा था राहुल गांधी की जीभ काट लाओ, 11 लाख इनाम दूंगा, आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से नाराजगी। शिवराज के घर की बड़ी बहू बनेगी अमानत, बड़े बेटे कार्तिकेय की सगाई तय, 17 अक्टूबर को होगी एंगेजमेंट की रस्म। प्रियंका के बाद शिमला पहुंची सोनिया गांधी, छराबड़ा में बेटी के घर पर रुकी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर रखेगी नजर। ट्रंप बोले आई हेट टेलर स्विफ्ट, टेलर ने इंस्टाग्राम पर कमला का समर्थन किया था, प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद की थी पोस्ट। न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, मोदी विरोधी नारे लिखे गए, भारतीय कॉन्सुलेट ने कहा ये स्वीकार नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का भारत पर आरोप, कहा मुस्लिमों को तकलीफ झेलनी पड़ रही, भारत का पलटवार अपने गिरेबान में झांकी। एमपी हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग अपराधियों से नरमी बरतना दुर्भाग्यपूर्ण, निर्भया कांड से भी सबक नहीं लिया, रेप केस में आरोपी की सजा रखी बरकरार।